हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। क्या आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की स्थापना कैसे हुई थी और दिल्ली का निर्माण कब हुआ और किसने किया? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत में जब पांडवों और कौरवों का बंटवारा हुआ है तो पांडवों को खंडप्रस्थ दिया गया है, जो सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था, जिसमें तक्षक ने अपना कब्जा कर लिया था। और उस जगह पर कोई भी मनुष्य जाता था तो तक्षक उसका भक्षण कर लेता था। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने उस जगह को स्वीकार कर लिया। जब पांडव अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी और कुछ प्रजाजनों को लेकर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भूमि पूजन किया है, तक्षक के नागों ने और तक्षक ने पांडवों और उनकी प्रजा पर हमला कर दिया। सभी प्रजा को डस लिया, प्रजाजन बेहोश हो गए तो सभी नाग जाकर मायावी वन में छिप गए और तक्षक को अर्जुन ने एक बाण में घायल कर दिया। वह भी जाकर मायावी वन में छिप गया। मायावी वन एक ऐसा वन था जहां पर मायासुर नामक असुर रहता था। उसने अपने माया से उस वन में एक ऐसा जाल बिछाया था जहां पर कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता था। इसीलिए तक्षक और उसके नाग वहां सुरक्षित थे। नागों से जहर निकलवाने के लिए अर्जुन ने उस वन में अग्निदेव का स्मरण करके अपने अग्निबाण से आग लगा दी है। अग्निदेव ने उस वन की माया का भक्षण किया है। वन की माया समाप्त होने पर वन में वे नाग छिप न सके, इसीलिए तक्षक ने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। देवराज इंद्र ने तक्षक को एक बार वचन दिया था कि वह उसकी सहायता हमेशा करेंगे। वचन से बंधे होने के कारण देवराज इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन से युद्ध करना पड़ा। अर्जुन में और देवराज इंद्र में बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, कोई किसी से परास्त नहीं हुआ। अंत में देवराज इंद्र ने अर्जुन पर अपने वज्र का प्रहार कर दिया। उसे शांत करने के लिए अर्जुन ने भी एक दिव्यास्त्र छोड़ा। दोनों दिव्यास्त्रों को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र में समा लिया। तब अर्जुन के इस युद्ध कौशल और सामर्थ्य को देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए हैं और अर्जुन से कहा कि पुत्र आप कुछ वरदान मांगो। तब अर्जुन ने कहा है, इस वीरान जगह पर जहाँ खंडर है, इस जगह पर आप एक नगर का निर्माण करवा दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर मायासुर राक्षस की जब माया खत्म हो गई है तो वह राक्षस आया है और उसने पांडवों की विनती की और कहा कि पांडव उसे अपनी शरण में ले लें और उस पर दया करें और मायावी वन की अग्नि को समाप्त कर दें। पांडवों ने कहा ठीक है, किंतु हमारी एक शर्त है, समय पड़ने पर आप हमारी सहायता करेंगे और नागों का रक्षण नहीं करेंगे। उसने पांडवों की शर्त मंजूर कर ली और फिर विश्वकर्मा के साथ मिलकर मायासुर ने नगर के निर्माण कराने में पांडवों की सहायता की। फिर जब अर्जुन ने मायावी वन की अग्नि को समाप्त करने के लिए अग्निदेव से विनती की तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मायावी वन की माया का भक्षण करके अग्निदेव आज तृप्त हो गए हैं और उनकी भूख समाप्त हो गई है। इसीलिए उन्होंने माया का भक्षण करके उस माया से एक धनुष का निर्माण किया है, जिस धनुष का नाम गांडीव धनुष है। वह उन्होंने अर्जुन को दे दिया और कहा कि यह धनुष तुम्हारे हाथ में जब तक रहेगा तब तक तुम्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। इस धनुष से तुम्हारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। अर्जुन ने उस धनुष को धारण करके अग्निदेव को प्रणाम किया। फिर अग्निदेव चले गए। जब नगर का निर्माण हुआ है, उस नगर का निर्माण देवराज इंद्र ने करवाया था, इसीलिए खंडप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। फिर पांडवों ने उसे अपनी राजधानी बनाया है और वहां अनेक वर्षों तक राज्य किया है। फिर अनेक राजा वहां पर आते गए और राज्य करते रहे। सन 1052 में तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने इसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कर दिया। तभी से इस शहर का नाम दिल्ली पड़ गया। जब सन 1947 में हमारा देश पाकिस्तान से अलग हो गया है तब अखंड भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। तभी से दिल्ली हमारे देश की राजधानी है।
और यही दिल्ली का इतिहास था। दिल्ली का उदय कैसे हुआ था, इस बारे में जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ था। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।